एक औरत मार्केट में साड़ी खरीदने पहुंचती है साड़ी की दुकान पर और साड़ी खरीद लेती है। उसके बाद में वहां से कुछ दूर आगे बढ़ती है, लेकिन जब कुछ दूर पहुंचती है तो वापस वहां साड़ी अपनी देखती है, तो देखती है उसमें कुछ जगह स्क्रैच थे। तो वहां साड़ी की दुकान पे वापस आती है और कहती है कि तुम्हारी साड़ी में स्क्रैच है, या तो आप इसे बदल के मुझे दूसरी दे दो, या तो मेरे पैसे लौटा दो। दुकानदार कहता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा और ना ही जो है इसके पैसे ही रिटर्न होंगे। वह कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी मैं घर भी नहीं पहुंची हूँ, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, आप मुझे बदल के दूसरी साड़ी दे दो। दुकानदार कहता है ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, अगर ज़्यादा तुम ज़ोर ज़बरदस्ती करोगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ का रूल है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। महिला कहती है कि तुम पुलिस को बुला लो, लेकिन मैं इसको वापस करके ही जाऊंगी। उसके बाद में तुरंत वहाँ जो दुकानदार था वहाँ पुलिस को बुलाता है और पुलिस आती है, उस महिला को गिरफ्तार करके थाने पहुँचती है। और जब थाने पहुँचती है तो वहाँ पर जो है एक सिपाही उस महिला को देखकर जो है सैल्यूट करता है। और जैसे ही सैल्यूट करता है तो पूरे थाने के जितने भी सिपाही दरोगा थे वह एकटक उस महिला को देखने लगते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह महिला कौन है। आइए इस घटना को हम पूरा विस्तार से जानते हैं और जानते हैं यह सच्ची घटना कहाँ की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक एसपी मैडम की तैनाती हुई, जिनका नाम था गीता वर्मा। गीता वर्मा जो अभी हाल ही में जो है उनकी तैनाती हुई थी उस जिले में, तो उन्हें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। एरिया के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि कहाँ क्या जाना है, कहाँ नहीं जाना है। इसी बीच जो है उनके भाई का फ़ोन आता है और कहते हैं कि जो है दीदी हमारी शादी है और तुम्हें आना है, तुम कब आओगी? शादी परसों ही है और तुम्हें आज ही आना है। तो वह कहती हैं कि अभी तो मुझे छुट्टी भी नहीं मिली है, मैं कैसे आ पाऊँगी? और ठीक है, तुम शादी करो, मैं तुम्हें बाद में शादी के बाद भी मैं आ सकती हूँ। वह कहता है नहीं दीदी, तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम ही मैं हमारी बड़ी बहन हो, अगर तुम नहीं आओगी तो शादी में अच्छा नहीं लगेगा। बार-बार वह रिक्वेस्ट करता है, तो यह जो ये गीता वर्मा जो एसपी मैडम थी, ये कहती हैं अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मैं तुम शादी की तैयारियाँ करो, मैं आने की पूरी कोशिश करती हूँ। उसके बाद में मैडम शाम को अपने ऑफिस से अपने रूम पर पहुँचती हैं। रूम पर पहुँचने के बाद में यहाँ अपनी पर्सनल गाड़ी में और सिंपल ड्रेस में जो है मार्केट निकलती हैं, सोचती हैं चलें पहले कुछ कपड़े ले लें अपने लिए, उसके बाद में भाई की शादी में कल जाएँगे। मैडम जो है मार्केट में आती हैं, मार्केट में पहुँचने के बाद में कई साड़ियों की दुकान पर जाती हैं, साड़ी लेकिन पसंद नहीं आती है। फिर मैडम जो है एक सुरेश साड़ी भंडार की दुकान पे पहुँचती हैं। यहाँ पर पहुँचती हैं तो कई साड़ियाँ देखती हैं और देखने के बाद में फिर जो है मैडम को एक साड़ी पसंद आती है। दुकानदार से पूछती हैं कि इसका रेट क्या है? तो वह कहता है कि इसका रेट 4500 रुपए है मैडम। तो दुकानदार को भी नहीं पता था कि यहाँ कौन है, आखिर यहाँ महिला जो है वह कौन है। उसके बाद में वहाँ 4500 रुपए पे कर देती हैं और साड़ी को पैक कर के वापिस वह चल देती हैं। मैडम कुछ दूर पर आती हैं तो कुछ सामान और लेने लगती हैं, तो जैसे ही साड़ी को बैग से निकालती हैं, जो कैरी बैग थी उसमें से निकालती हैं, तो देखती हैं एक कोने पे थोड़ा-सा कट लगा हुआ था। कुछ धागे निकले हुए थे, गुच्छे धागे थे। तो मैडम ने सोचा अभी मैं ज़्यादा दूर आई भी नहीं हूँ, मैं यहाँ साड़ी बदल के या तो दूसरी साड़ी ले लेती हूँ, या तो मैं पैसे ले लेती हूँ। मैडम जो है साड़ी की दुकान पे वापिस पहुँचती हैं सुरेश साड़ी भंडार पर, कहती हैं कि ये साड़ी जो है मुझे बदल के दूसरी साड़ी दे दो, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसमें कुछ दिक्कत है। दुकानदार कहता है कि यह साड़ी अब नहीं बदली जाएगी, क्योंकि बिका हुआ माल हमारे यहाँ वापस नहीं होता है और आपने जो पेमेंट किया है वह भी वापस नहीं होगा। मैडम कहती हैं कि मैं तो अभी घर भी नहीं पहुँची हूँ, अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ है और तुम ऐसा करो, यह साड़ी के पैसे मुझे ना वापस करके आप बदल के मुझे दूसरी साड़ी दे दो। दुकानदार कहता है अच्छा ठीक है, और भी साड़ियाँ दिखाता है, लेकिन मैडम को वहाँ कोई साड़ी पसंद नहीं आती है। जब नहीं पसंद आती है तो मैडम कहती हैं भाई साहब आपकी दुकान में मुझे कोई साड़ी पसंद नहीं आ रही है, आप ऐसा करो मेरे पैसे लौटा दो और जो है मैं दूसरी जगह साड़ी ले लूँ। दुकानदार कहता है कि मैडम मैंने आपको एक बार बता दिया कि यहाँ पे पैसे नहीं वापस होंगे, बिका हुआ माल वापस भी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको साड़ी दूसरी दिखा रहा हूँ, अगर नहीं पसंद आ रही है तो मैं क्या करूँ? मैडम कहती हैं जो साड़ी आप दिखा रहे हो मुझे नहीं पसंद आ रही है तो मैं क्या करूँ? दोनों में बहस होने लगती है। दुकानदार कहता है पुलिस वाले को मैं बुला लूँगा, अगर ज़्यादा दिक्कत करोगी, मैं पुलिस को बुलाऊँगा। मैडम कहती हैं ठीक है तुम बुला लो पुलिस को, जिसको बुलाना हो बुला लो।
मैडम सोचती हैं हो सकता है पुलिस वाले आएँ, मुझे पहचान जाएँ और मेरे पैसे वापस करवा दें। लेकिन जब पुलिस वाले आते हैं तो जो है, वह जो दुकानदार था पुलिस वाले को किनारे में लेके जाता है दरोगा जी को और उनके जेब में कुछ पैसे डाल देता है। और जैसे ही पैसे डाल देता है, दरोगा वापिस मैडम के ऊपर आके भड़क जाता है, कहता है कि मैडम, जब दुकान का रूल है कि बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा, तो आप फिर जो है क्यों किच-किचबाजी कर रही हैं? मैडम कहती हैं ये साड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसे वापिस कर रही हूँ। मैडम ने पहले ही देख लिया था कि वह दुकानदार उसकी जेब में कुछ पैसे डाल दिया है। उसके बाद में फिर जो है बड़ी देर तक बहस होती है और दोनों में जब बहस होने लगती है तो मैडम कहती हैं कि जो है, आप जो है कानून के रखवाले हो और आपको इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए, एक महिला के साथ भी इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए। जो दरोगा था उसे अपनी पोस्ट का बहुत अकड़ था और वहाँ जो है गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चलिए आप थाने चलिए, आपके खिलाफ मैं एफआईआर करूँगा। आप एक सीनियर से बदतमीजी कर रही हैं, आप जो है एक दरोगा से बदतमीजी कर रही हैं। मैडम को जो है तुरंत जो है जीप में बैठा करके और लेके आते हैं, यहाँ थाने में लेके आते हैं। थाने में जब लेकर के आते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेबल था, वह जो है मैडम के ऑफ़िस में ड्यूटी किया था, वह मैडम को पहचानता था और जैसे ही मैडम को देखा तुरंत सैल्यूट किया। जैसे ही वहाँ सैल्यूट किया, मैडम ने तुरंत जो है उसे रोक दिया और इशारे में बता दिया कि तुम कुछ मत बोलना। लेकिन कुछ पुलिस वाले सैल्यूट को देख लिए थे और पूछने लगे तुम कौन हो? लेकिन जो गीता वर्मा थी उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। इधर जो है वहाँ दरोगा उनके ऊपर भड़कने लगा और एफआईआर लिखने लगा और उल्टा-सीधा बात बोलने लगा। कहने लगा कि जो है तुम्हें रात भर यहीं गुज़ारनी पड़ेगी। मैडम कहती हैं कि तुम्हें यह नहीं पता कि एक महिला को थाने में रात भर रखना जुल्म है, यह गलत बात है, यह तुम्हारे कानून में नहीं है। वहाँ दरोगा कहता है मुझे कानून मत सिखाओ, तुम्हें मैं जो कह रहा हूँ वही करो या तो तुम कुछ पैसे मुझे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। इसका सीधा-सा फंडा यही है, तुम कुछ पैसे खर्च करो और मैं तुम्हें सीधा छोड़ दूँगा, आप यहाँ से जा सकती हो। इन सारी बातों को मैडम बड़े ध्यान से सुन रही थी और बड़े ध्यान से सुनने के बाद में फिर जो है, वह कह रही थी कि तुम लोगों ने इस थाने को क्या बना के रखा है? तुम लोग ड्यूटी करने आते हो यहाँ पे, ईमानदारी से करने आते हो, कि यहाँ बेईमानी करने आते हो? वह कहता है दरोगा तुम आखिर में हो कौन? तुम मेरे से सवाल पूछने वाली तुम कौन हो? उसके बाद में वह फिर उल्टा-सीधा बोलने लगा। जब मैडम को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने अपना आई कार्ड निकाला और निकाल के जो है उस दरोगा के सामने रख दिया। जैसे ही दरोगा को पता चला कि यहाँ तो इसी जिले की जो है एसपी मैडम है, वह तुरंत जो है फट से उन्हें सैल्यूट करता है और पैर पकड़कर माफ़ी माँगने लगता है। कहता है मैम हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। और जो भी उसके साथ सिपाही थे, जो हँस रहे थे मैडम के ऊपर, वह भी पैरों में पड़कर माफ़ी माँगने लगे। मैडम ने तुरंत उन्हें हटा दिया, कहा तुम लोग माफ़ी के काबिल नहीं हो। तुमने एक इतना बड़ा अपराध किया है। पहला गलती तो तुमने यह किया है कि एक महिला ही कांस्टेबल गिरफ्तार कर सकती है और तुम मुझे उठा के वहाँ से लेके आए हो, गिरफ्तार करके लेके आए हो। तुम्हें इतना भी बात नहीं पता कि महिला को अरेस्ट कौन करता है। उसके बाद में कहती हैं तुमने वहाँ पे रिश्वत लिया। तुम वहाँ गए थे इंसाफ करने कि वहाँ रिश्वत लेने गए थे। तुम्हें सही और गलत का कुछ पता ही नहीं है। पैसों के बल पे तुम्हें कुछ भी जो बताएगा वह बोल दोगे। उसके बाद में वह कहता है नहीं मैम अब गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगी। मैडम ने कहा कुछ नहीं, हम तुम्हें बख्श नहीं सकते हैं। उसके बाद में मैडम ने ऊपर के अधिकारियों को फ़ोन करके बताया कि इस तरीके की घटना हुई और जो यहाँ का दो दरोगा था और जो सिपाही थे इस तरीके का व्यवहार जो है यहाँ पे कर रहे थे। थोड़ी ही देर में कुछ और लोग वहाँ पे आ जाते हैं, मतलब कुछ और अधिकारी भी आ जाते हैं। उसके बाद में ये होता है कि जो घूस लेने का सबूत आखिर में वो कहाँ है? मैडम ने जब बताया घूस लिया है इसने। मैडम तुरंत कहती हैं कि चलिए बैठिए और मैं बताती हूँ कि कहाँ पे जो है। उसके बाद में मैडम वही जो है सुरेश साड़ी भंडार पर पहुँचती हैं और वहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरा लगा था और वही फुटेज माँगती हैं जो फुटेज में यहाँ दरोगा रिश्वत ले रहा था। उसके बाद में वहाँ फुटेज लेने के बाद में उस दुकानदार को भी समझाती हैं, कहती हैं मैं इस जिले की एसपी हूँ और तुमने इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया और आम लोगों के साथ तुम कैसा व्यवहार कर सकते हो। उसके बाद में वहाँ भी माफ़ी माँगने लगा और तुरंत जो है, जो वहाँ चिपका के रखा था बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, यहाँ सब हटा देता है। कहता है मैम अब भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अगर सामान गड़बड़ रहेंगे तो मैं उसे वापस कर दूँगा। चाहे आप आओगी या कोई दूसरा आएगा या कोई दूसरा भी कस्टमर आएगा। मैडम उसको अच्छे से समझाती हैं, कहती हैं अगर दोबारा कभी भी
तुम्हारा नाम भी आ गया कि तुमने कहीं बदतमीजी की है या किसी कस्टमर के साथ। भग ग्राहक तो भगवान के समान होते हैं, तुमने इतनी बड़ी जुर्रत कैसे की? उसके बाद में उसे वार्निंग देके छोड़ देती हैं और उसके बाद में ये जो फुटेज लेके आती हैं जिसमें दरोगा घूस ले रहा था, इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जब पेश होता है तो उस जो है घूस लेने के जुर्म में उसे 1 साल की सज़ा होती है और ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद में मैडम फिर वहाँ से अपने घर पहुँचती हैं। घर पर तैयार-वैयार होकर के वहाँ अपने भाई की शादी में पहुँचती हैं, तो भाई उसका पूछता है कि बहना दीदी देर क्यों हो गई? तो हम बताने लगी, सारी घटना को बताने लगी और उन्होंने कहा कि मैं हर जगह तो नहीं सही कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरी निगाह में आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूँगी। जो उसका भाई था एसपी मैडम का जो भाई था वह कहता है कि दीदी ऐसे ही सारे दुकानदार करते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि कोई बड़ा अधिकारी है या कोई दूसरा है, तब उसके साथ नरमी से पेश आते हैं, नहीं तो ग्राहकों के साथ बहुत बदसलूकी करते हैं। मैडम ने कहा कि अब ऐसा नहीं होने पाएगा, अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया, तो मैं उसको नहीं बख्शूँगी। आप लोगों को एसपी मैडम का व्यवहार कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।